नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नेक्स्ट रैंक बिहार, जहां पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से, बिना कोई बकवास किए। आज हम लाए हैं आपके लिए 50 धांसू सवाल जो आपकी बिहार पुलिस परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए, बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का मैराथन टेस्ट। तो सबसे पहला सवाल है, जल मंदिर बिहार के किस जिले में अवस्थित है? नालंदा पावापुरी में। अगला प्रश्न है, मिलेट बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है? भोजपुर। अगला प्रश्न है, बिहार में शराब सेवन को रोकने हेतु प्रतिवर्ष प्रतिबंध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। अगला प्रश्न है, बिहार पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 9 अगस्त। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? सुपौल। अगला प्रश्न है, 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? जहानाबाद। अगला प्रश्न है, मौसम मोबाइल ऐप को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला रिवर सफारी किस जिले में शुरू किया गया है? कैमूर। अगला प्रश्न है, भोजपुरी भाषा का पहला OTT ऐप किस नाम से जारी किया गया है? चौपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? फिरदौसिया। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? रोहतास। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? मधुबनी। अगला प्रश्न है, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? 1863। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? मधुबनी। अगला प्रश्न है, बिहार की मेजबानी में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार के किन जिलों में किया गया? पटना, नालंदा, बेगूसराय, गया, भागलपुर। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार को कुल कितने पदक प्राप्त हुए? 36। अगला प्रश्न है, बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? गज सिंह। अगला प्रश्न है, 113वां बिहार दिवस 2025 का थीम क्या है? उन्नत बिहार, विकसित बिहार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से बिहार के किन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी तथा सिकंदर कुमार सुमन दोनों। अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? कहानी चुक्का के लिए मुन्नी कामत। अगला प्रश्न है, 8 जनवरी 2025 को बिहार सरकार द्वारा योद्धा सम्मान योजना की शुरुआत किससे संबंधित है? अवैध खनन से। अगला प्रश्न है, 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के किस अभिनेता को हिंदी फिल्म के लिए विशेष उल्लेख पुरस्कार दिया गया है? मनोज बाजपेयी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को पद्म भूषण सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? स्वामना सुशील कुमार मोदी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान 2025 दिया गया है? शारदा सिन्हा। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला अधिकतम खुला वन क्षेत्र वाला है? कैमूर। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला अधिकतम वन क्षेत्र वाला है? कैमूर। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना 2022 को पूर्ण कराए जाने हेतु किस विभाग को कार्य सौंपा था? सामान्य प्रशासन विभाग। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने कब जाति आधारित गणना 2022 कराने हेतु अधिसूचना जारी की थी? 6 जून 2022। अगला प्रश्न है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? गया। अगला प्रश्न है, सोन और गंगा नदियों का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कंवर झील। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? गया। अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। अगला प्रश्न है, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्रनाथ सान्याल। अगला प्रश्न है, बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है, गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था?
खगड़िया। अगला प्रश्न है, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? 2000। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2009। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 38। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 51.50%। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? कनवार झील। अगला प्रश्न है, बिहार में किस जिले में तेल्हाड़-कुंड जलप्रपात अवस्थित है? कैमूर। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी। अगला प्रश्न है, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? सीतामढ़ी। अगला प्रश्न है, बिहार में खाद्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? मैथिली ठाकुर। तो दोस्तों, आज के सारे 50 सवाल हो चुके हैं पूरे। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और नेक्स्ट रैंक बिहार को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में और भी धमाकेदार सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत।